बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था कि पेंट करवाया था तो ये बाहर जो है सहन रह गया था, तो बस वही कंप्लीट करवाना था। और मैं सोच रही थी कि इतना ज़्यादा फैला हुआ है सामान, तो फिर कैसे समेटूँगी। लेकिन वही बात है कि काम जो है वो करना तो था, अब खुद ही किया और फिर सारा कुछ समेट कर जो है पूरा सहन जो है मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर रख दी, चेयर्स वगैरह और बच्चों की साइकिल्स। और अब टाइम था शाम का और मेरे हस्बैंड जब आए ऑफ़िस से तो कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेकर आए, कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रोज़न आइटम। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। ये सीख कबाब थे और साथ में जो है ना ये कचौरियाँ जो है लाए थे, चिकन कचौरी। और कचौरी जो है ये मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट जो है वो आइटम है। और साथ में सब्रोसो का चिकन कढ़ाई कट और ये शामी कबाब जो हैं, ये मिनी शामी कबाब, वन बाइट जिसको कहते हैं, ये वो शामी कबाब हैं। और साथ में समोसे थे और रोल थे। तो बच्चों के लिए जो है बस मैंने ये सारी चीज़ें मंगवाई थी, क्योंकि आजकल जो है बच्चे सारे ही रोज़े रख रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जब वो अफ्तारी करें तो उनके लिए अफ्तारी में कुछ अच्छी चीज़ जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। मैं बस अफ्तारी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो बच्चों ने जो है वो एकदम से शोर शराबा शुरू कर दिया कि बाहर आए मामा, बाहर जो है ना ओले पड़ रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो कुछ देर पहले से ही ख़राब था और लग रहा था कि बारिश होगी। तो बस फिर मैं भी जल्दी से बाहर आई और मैंने देखा कि वाकई इतने जो है मज़े का मौसम हो रहा है और ओले जो हैं वो पड़ रहे हैं, छोटे छोटे से ओले पड़ रहे थे। तो बच्चे जो हैं वो बस फ़ौरन उसको पिक करते और बहुत ही खुश हो रहे थे। तो काफ़ी देर तक, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ओले पड़ते रहे छोटे छोटे से, और मौसम जो है वो एकदम से इतना ठंडा हो गया। तो यकीन नहीं आता कि इतनी सुबह गर्मी थी और मैं सुबह ये सोच रही थी कि मैं बाहर सहन जो है उसकी कैसे सफाई करूँगी, और अब देखें कि मौसम जो है वो कैसा हो गया है। तो बस यहाँ पर अक्सर जो है ऐसा हो जाता है, यहाँ पिंडी का मौसम ऐसा ही है कि एकदम से जब गर्मी होती है तो फ़ौरन से फिर बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ी देर जो है मौसम को एंजॉय करूं, क्योंकि इतना अच्छा मौसम था कि बस दिल चाह रहा था कि यहाँ पर ही रुके रहें और मौसम को देखते रहें। हवा इतने मज़े की चल रही थी और यकीन करें कि इतनी ठंडक हो गई थी कि बस ऐसे ही लगता है कि सर्दियाँ जो हैं वो दोबारा आ गई हैं। बच्चे जो हैं ये बहुत ही एक्साइटेड थे और बस जो ओले ज़मीन पर गिरते उसको फ़ौरन से पकड़ लेते। तो मुझे याद आ गया कि बचपन में हम लोग भी ऐसे ही किया करते थे, जब भी कभी ऐसे ओले पड़ते तो हम जो है ना ज़मीन से उठा के उसको खाते थे कि ये बर्फ़ है तो हम इसको खाएं। तो बच्चे जो हैं आजकल के वो उन्होंने बस वो भी यही करते हैं, लेकिन रोज़ा था बच्चों का तो उन्होंने जो है फिर इस चीज़ से अवॉइड किया, लेकिन बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़े का मौसम था। तो इसके बाद जो है ये देखें आसमान पर इतने मज़े के बादल हैं और इतना ठंडा ठंडा सा रोज़ा। और मुझे बस वही बात है कि अल्लाह की रहमत पर बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने को दिल कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा मौसम दिया और ये हमारे जो रोज़े हैं, हमारा रमज़ान जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़र गया। जितने भी रोज़े, पहला अशरा जो हमारा मुकम्मल हुआ उसमें माशाल्लाह हमें बिल्कुल भी एक दफ़ा भी महसूस नहीं हुआ कि हमने रोज़ा रखा हुआ। और ये देखें कि बारिश, इतनी तेज़ बारिश कि हर तरफ जो है पानी ही पानी, और बहुत मज़ा आया। बस एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो भी आपके लिए बनाऊं और फिर जो है बाद में जाके मैं अफ्तारी भी तैयार करूं। तो आज जो है जामिल ने और जो मेरे बड़े बेटे हैं समर, उन दोनों ने रोज़ा जो है वो बग़ैर कुछ खाए पिए रखा था, क्योंकि मेरा आज मूड था कि बच्चों को आज मैं नहीं जगाऊंगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रोज़े जो हैं वो रेगुलर रखे हैं तो थोड़ी सी ब्रेक कर लें। लेकिन जामिल जो है वो उठे और उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं तो रखूँगा रोज़ा। तो बस वही जो सुबह एक दो नवाले हमारे साथ सहरी में खाए थे, तो उसी पे उन्होंने रोज़ा रख लिया। तो बस फिर मुझे भी टेंशन थी कि मैं जल्दी जल्दी कुछ अच्छा सा बनाऊं। तो जो कचौरियाँ लाए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा चलो मैं इनको ट्राई करूं ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं, क्योंकि कचौरियाँ जो हैं बच्चों के साथ साथ मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट जो है वो डिश समझ लें, या बहुत ज़्यादा फेवरेट आइटम है मेरा। तो आज जो है मैंने कचौरियों के साथ साथ अंडे भी बॉईल कर लिए थे, और मैं इस तरह रोज़ों में ना बेसन लगा कर अंडा फ्राई करती हूँ और ये बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पर मेरी कचौरियाँ जो हैं वो फ्राई हो रही थी, और ये कचौरी जो है चिकन की कचौरी थी, चिकन का कीमा इसमें डाला हुआ था और ये बहुत मज़े की थी। थोड़ी सी स्पाइसी ज़रूर थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की थी, बच्चों ने भी बहुत पसंद की। तो इसके साथ साथ मैंने एग भी बॉईल किए।
और उनको ठंडा करने के बाद जो है उन पर बेसन लगाकर उनको फ्राई कर लिया। इस तरह जो है वो एग खाने का एक अपना ही मज़ा है। और ये मैं जब भी रमज़ान आता है तो मैं ये इस तरह एग जो है बेसन लगा कर इस तरह ज़रूर बनाती हूँ। तो इसके अलावा वैसे मैंने कभी भी इस तरह की डिशेज़ नहीं बनाई, स्पेशली कचौरियाँ और एग जो हैं ये सिर्फ रमज़ान की डिशेज़ हैं और मैं ये रमज़ान में ही बनाती हूँ। तो बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं। साथ में मैंने बना लिया था पकौड़ों का बैटर, क्योंकि पकौड़े भी बनाने थे। और पकोड़े तो ऐसी चीज़ है ना जिसके बगैर हमारी इफ्तारी जो है वो बिल्कुल ही नामुकम्मल सी रहती है। तो पकोड़े जो हैं वो मैं ज़रूर बनाती हूँ, चाहे थोड़े से बनाऊँ लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ। तो यहाँ पर मेरी कचौरियाँ और मेरे जो बॉइल्ड एग थे वो फ्राई हो चुके थे। अब मुझे बनानी थी फ्रूट चाट और साथ साथ मैंने जो है सारी ग्रॉसरी जो वेजिटेबल्स थी बस उनको भी अपनी अपनी जगह पे रखना था। मेरी ये कोशिश थी कि मैं इफ्तारी से पहले जो है वो सारा काम जो है वो मुकम्मल कर लूँ, सारी वेजिटेबल्स जो है वो अपनी अपनी जगह पर रखूँ, ताकि मेरा किचन जो है इफ्तारी से पहले बिल्कुल नीट क्लीन हो। क्योंकि जब तक किचन जो है आपका सेट नहीं होता ना तो एक टेंशन रहती है और काम जो है वो डबल बढ़ जाता है। इफ्तारी के बाद तो वैसे भी यकीन करें कि इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि उठकर कोई काम किया जाए, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी काम होते हैं जैसे चाय बनाना या बर्तन वगैरह धोना ये तो फिर करने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर ज़ामिल जो हैं वो अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, क्योंकि खाली पेट रोज़ा रखना तो बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल काम था और सिर्फ 2-3 वाले खाकर रोज़ा रखा था। तो बस फिर मैंने टाइम गुजारने के लिए जो है ना ज़ामिल को मोबाइल दे दिया कि ताकि वो थोड़ी देर जो है गेम खेले और उसे भूख का थोड़ा एहसास ना हो। अफ्तारी होने में बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था और सारी चीज़ें ला के मैंने दस्तरखान पे रख दी थी। बच्चे भी साथ साथ काफ़ी हेल्प करते हैं, वो भी चीज़ें ला के रखते भी हैं और साथ में उठाते भी हैं। तो फिर मेरे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाती है कि मैं जल्दी से बर्तन जो है वो धो लेती हूँ और साथ में चाय बनाती हूँ। चाय जो है मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, बच्चे जो हैं वो चाय नहीं पीते। तो यहाँ पर कचौरी जो है जब मैंने खोली और ये बहुत मज़े की थी, इसमें चिकन का कीमा था और सही भरी हुई थी कचौरी। एक होती है ना कि थोड़ी सी फिलिंग होती है लेकिन सही भरी हुई कचौरी थी। और ये जनाब रात का टाइम था और मेरी भांजी जो है जो बच्चों की मोस्ट फेवरेट आपी हैं वो आई हुई थी और बस अचानक से उन्होंने प्लान बनाया कि हमने आइसक्रीम खानी है। तो फिर हम लोग पैदल ही निकल के आए, हम दोनों ही आए पैदल पंजाब कैश एंड कैरी पे कि यहाँ से चलो आइसक्रीम जो है वो ले लें और फिर घर चल के जो है एंजॉय करें। तो जो इरादा था हमारा कि ब्लूबेरी आइसक्रीम फ्लेवर जो है आज ट्राई करेंगे, लेकिन वहाँ पर पंजाब कैश एंड कैरी पे हम आए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर थे आइसक्रीम के, लेकिन ब्लूबेरी जो है वो हमें नहीं मिला। फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ट्राई कर किया हमने कि स्ट्रॉबेरी जो है वो सिंगल फ्लेवर में मिल जाए, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं था। तो फिर हमने वनीला स्ट्रॉबेरी जो है आइसक्रीम ले ली और फिर घर आकर बस हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का एक अपना ही मज़ा है। मुझे तो वो दिन याद आ जाते हैं जब कॉलेज में जाया करते थे और उस वक्त भी यही होता था कि आइसक्रीम जो है वो सर्दियों में मैं कहती थी कि खाने का बहुत मज़ा होता है, क्योंकि सर्दियों में आइसक्रीम जो है वो मेल्ट नहीं होती। गर्मियों में मज़ा नहीं आता कि गर्मियों में आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो जाती है। तो बस यही जो है पुरानी यादें जो आज हम फिर ताज़ा कर रहे थे और आज हमने जो है वो इस ठंडे ठंडे मौसम में इस आइसक्रीम को एंजॉय किया। इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी अपने अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।